और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो भी प्रारंभ कर रहे हैं उससे पहले आपको बता देते हैं कि आज हम एशिया का जो सबसे बड़ा गांव है, भारत ही नहीं अपितु पूरे एशिया का जो सबसे बड़ा गांव है, उस गांव के तट पर बैठ करके हम यह कार्य कर रहे हैं। और इसका नाम गहवर है। ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है और गाजीपुर जिले में यह विद्यमान है। गहवर नाम का गांव है, एशिया का सबसे बड़ा गांव है। जैसे हमने लोगों से बात की यहाँ पर तो पता चला यहाँ की जो आबादी है वो लाखों में है और पूरे एशिया महाद्वीप में इतना बड़ा गांव कोई नहीं है जितना बड़ा गांव है। आप गांव के समस्त वासियों को भी देख सकते हैं, उनकी भी झलक का दीदार कर सकते हैं। एक बार इधर भी घुमा दो। बस बस। जय श्री राधे महाराज। जय श्री राधे महाराज जी, आपसे जानना है निर्जला एकादशी का व्रत क्यों मनाया जाता है, इससे क्या लाभ प्राप्त होता है? देखिए सबसे पहली बात कि निर्जला एकादशी का व्रत जो होता है वह ज्येष्ठ महीना शुक्ल पक्ष और एकादशी के दिन रहता है। दूसरी बात क्या है, ये निर्जला एकादशी का व्रत कब से प्रारंभ हुआ? सबसे पहली बात यह है कि महीने में 2 बार एकादशी का आगमन होता है और साल में 24 एकादशियां होती हैं और अगर अधिक महीने को लगाया जाए तो 26 एकादशियां होती हैं। जी महाराज जी। लेकिन जिस समय भीमसेन इस व्रत को किया करते थे तो हर 15वें दिन एकादशी आती, वो बड़े परेशान रहते। एक दिन उन्होंने वेदव्यास जी से कहा, प्रभु हर 15वें दिन एकादशी का आगमन हो जाता है, तो आप एक बार मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए कि जिससे मैं एक बार कर लूं और पूरे साल तक मुझे कुछ न करना पड़े। तो ऐसी स्थिति में भगवान वेदव्यास ने कहा कि भीम जी आप निर्जला एकादशी का व्रत करिए, उस व्रत को करने से आपको बार बार व्रत नहीं करना पड़ेगा। यह निर्जला एकादशी का व्रत कब होता है? तो उस समय वेदव्यास जी ने बताया कि ज्येष्ठ महीने में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उस एकादशी के व्रत को आप करिए, उसे निर्जला एकादशी व्रत कहा जाता है। कई बार हम लोगों ने ऐसा भी सुना है कि लोग उसे आजकल भीमसेनी एकादशी कहते हैं, क्योंकि भीम जी ने उस व्रत को प्रारंभ किया था। इस व्रत की सबसे पहले विधि यह है कि इस व्रत के अंदर निर्जला, जैसा कि आप सुन रहे हैं, अर्थात इसके अंदर आपको जल भी नहीं पिया जाता है, केवल भगवान नारायण का चरणोदक पीने का अधिकार है और वो भी कितना, जितना आपकी अंजलि में एक बार में आ जाए उतना केवल भगवान का चरणोदक पी सकते हैं। उसके बाद अगर आप ज्यादा जल पीते हैं और निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको मदिरापान का दोष लगता है। आप केवल 1 अंजलि जल जो भी आपके इसमें आए उसको पीजिए, उसे एकादशी का व्रत कहा जाता है। और अगर देखा जाए तो इस वर्ष जो एकादशी का व्रत है वह 11 जून 2022 को यह व्रत है। यद्यपि एकादशी 10 जून से प्रारंभ हो रही है, लेकिन 10वीं बदी होने की वजह से हम इस व्रत को नहीं करेंगे। एकादशी का व्रत हम 11 जून 2022 को ही करेंगे और इस दिन त्रिस्पर्शा एकादशी का योग बन रहा है, अर्थात 3 तिथियों का स्पर्श इसके अंदर हो रहा है, इसलिए इसको त्रिस्पर्शा कहा जाता है। एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी। त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत कभी कभी मिलता है, इसलिए बहुत बड़ी सुंदर अच्छा योग इस बार एकादशी का बन रहा है। इस योग के माध्यम से आप अपने व्रत को करके श्रेष्ठ फल को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आप एकादशी का व्रत इस बार 11 तारीख को करें। और दूसरा, एकादशी का निर्जला व्रत रखना चाहते हैं तो आपको दिन भर कुछ नहीं खाना है, केवल एकादशी के व्रत की विधि को सुनना है, कथा को सुनना है, जिसके अंदर यह भीमसेन की कथा आती है। और इस कथा को सुनने के बाद आपको निर्जल रह करके व्रत करना है। भीमसेन ने इस व्रत को किया, साल में एक बार भीमसेन इस व्रत को करते थे और पूरे साल एकादशियों का जो प्रतिफल है वह इसके माध्यम से प्राप्त होता है। अगर आप भी एकादशी का निर्जला व्रत करना चाहते हैं तो गर्मी बहुत है, इसको ध्यान में रखते हुए अगर आपका शरीर, आपकी बॉडी अलाउ करे तो आप इस व्रत को करें। अगर नहीं करती है तो आप केवल जो नॉर्मल एकादशियां करते हैं उसी तरह से व्रत को करें। आप एकादशी का व्रत बहुत ही मोक्षदायी होता है, बहुत ही पुण्य को देने वाला होता है, इसलिए आप इस व्रत को भाव और श्रद्धा के साथ करिए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।